हेलो दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप पाएंगे कि हड़प्पा में को क्या क्या चीजें घटनाएं घटी थी। यह एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, ग्रुप डी का हो, इवन शिक्षक बहाली बीपीएससी का हो। इस सब में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में 100 से भी अधिक प्रश्न को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसका, वो प्रश्न यह है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, अर्थात इसका क्या अर्थ है। मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग अर्थात भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका सटीक जो उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या इसका ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि तो मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में 400 से अधिक लिपि के अक्षर मिले हैं, परंतु इसे पढ़ा नहीं गया है। तो जिसे हम पढ़ नहीं पाते हैं उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा आपका, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। अर्थात राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया। क्या 1920 में किया गया था। ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा इसका, जो कि इसमें कहा जा रहा है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा 1922। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बहुत सारे अष्टानागार मिले हैं, लेकिन विशाल अष्टानागार कहाँ से मिला है। क्या हड़प्पा से मिला है, क्या मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला है, या लोथल से मिला है। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका सर क्या यह पूर्व पाषाण युग का है। हड़प्पा सभ्यता क्या नव पाषाण युग का है, या लौह युग का है, या फिर कांस्य युग का है। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका कांस्य युग। तो आप प्रश्न को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। क्या वो मोहनजोदड़ो है, क्या वो कालीबंगा है, लोथल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न आठवां, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से नहीं जानते थे, मतलब उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, चलिए नौवां, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो क्या वो सिंध प्रांत में स्थित है, क्या वो पंजाब प्रांत में स्थित है, क्या वो राजस्थान में स्थित है, या बंगाल में। तो जो कालीबंगा है वो कहा जाए कि आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या व्यास, सतलज। इसमें तीन ही ऑप्शन दिया गया है, हालांकि ये तीनों ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। हड़प्पा जो है वो कहा जाए कि आपका किस नदी के किनारे स्थित है, रावी। कौन सा, रावी, रावी नदी। तो उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, लोथल स्थित है, अर्थात लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, या पंजाब। जो लोथल है आपका बाबू वो गुजरात में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? क्या हड़प्पा से मिला है, क्या मोहनजोदड़ो से मिला है, रोपर से मिला है, या बनावली से मिला है? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनावली। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कैसा था? क्या वो 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था, या इनमें से सभी था? तो बाबू इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 स्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता था वो किस क्षेत्र में विकास हुआ? क्या वो गोदावरी के मैदान में हुआ, गंगा के मैदान में हुआ, सिंध के मैदान में हुआ, अर्थात इसी को बोलते हैं सिंधु के मैदान। ठीक है ना, और क्या वो महानदी के मैदान में हुआ? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो सिंधु के मैदान में हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी किसने दिया? क्या दयाराम साहनी ने दिया, या चार्ल्स मैसन ने दिया, राखादास बनर्जी ने दिया, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू हड़प्पा के बारे में सबसे पहले देखें तो जो जानकारी दिया गया था वो चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, कब दिया गया था? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1826। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा की जानकारी दिए थे। इनका पुस्तक का नाम था द नरेटिव ऑफ जर्नी, तो इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, रावी, ब्यास, या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तरी, क्या वो आलमगीरपुर है, मांडा, कालीबंगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी भाग मांडा। आलमगीरपुर जो है वो आपका पूर्वी भाग है बाबू, याद रखिए इस बात को। मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी, याद रखेंगे इस बात को। किस नदी पर है? चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अर्थात जो नृत्य मुद्रा में जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है इसको समझते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बाबू वो आपका हो जाएगा, क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, क्या हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, धौलागिरी से प्राप्त हुआ है, या सूत्का-गेंडोर से? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसका सटीक उत्तर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न, कहता है निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? अर्थात मनके, ये निम्न होना चाहिए, निम्नलिखित होगा, यहाँ पे टाइपिंग इधर है, समझ लीजिएगा। ठीक है, कहता क्या है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो मनके बनाए जा रहे थे वो कहाँ से बनाए जा रहे थे? क्या वो राखीगढ़ी से बनाया जा रहा था, रोपड़ से, चनहुदड़ो में, या धौलावीरा में? तो बाबू इसका सटीक जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है ना, अभी तक हम लोग 19 प्रश्न को देख चुके हैं, इसको समझ लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। एक बार आप अच्छा से इसको नोट भी बना लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 20वां प्रश्न को देखते हैं। कहता यह है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहर पाई गई है। ये बनी होती थी, अर्थात हड़प्पा के जो मुहर था वो किस चीज का बना होता था? क्या वो लोहे के बने होते थे, या चांदी के, या पाए के फिरोजा पत्थर से, या सेल खड़ी से? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेल खड़ी। चलिए 21वां प्रश्न है आपका, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिले हैं? तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा बनावली है क्या, या लोथल है, कालीबंगा, या राखीगढ़ी? तो अब बाबू इसको समझेंगे। इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालीबंगा।
बंगा। कहाँ हो जाएगा? काली बंगा में। अर्थात हड़प्पा वासियों द्वारा कौन कौन से हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, अर्थात हड़प्पा वासी किस फसल का उपयोग करते थे, उगाया करते थे? गेहूं, जौ और तिल। यह दूसरा ऑप्शन है आपका यह मूंगफली एवं चावल। तीसरा ऑप्शन है आपका गेहूं, चावल और गन्ना। चौथा जो आपका ऑप्शन है गेहूं, कपास और गन्ना। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं, जौ और तिल। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे आमतौर पर किस प्रकार के थे? हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाया गया था वो मुख्य रूप से किस प्रकार का था? क्या वो त्रिभुजाकार था, क्या वो गोलाकार था, चौकोर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा चौकोर। ठीक है। 24वां प्रश्न। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? क्या वो मातृ देवी की पूजा करते थे, मृत आत्माओं का करते थे, पौराणिक परंपरा को मानते थे, या फिर कहा जाए कि इनमें से सभी? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वो मातृ देवी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता चूंकि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन था तो सबकी परंपरा भी थी, सबको दफनाने का दिशा भी तय किया गया था। तो क्या वो दिशा पूर्व पश्चिम था, उत्तर पूर्व था, उत्तर दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण दिशा में सबको रख करके दफनाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा कहाँ स्थित है बाबू? क्या वो पाकिस्तान में है, भारत में है, नेपाल में है, या भूटान में है? तो जो जो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? देखिए ये रिपीट प्रश्न हो गया आपका, तो पिछले प्रश्न में बताया था। जो इसका सटीक उत्तर क्या था आपका? चार्ल्स मैसन था। ये तो हमको पहले बता रखे। फिर नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश में डाला? अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो अबतल चक्की थी तो किस पुराविद, पुराविद का मतलब पुरातात्विक, ठीक है ना? तो किसने इसके बारे में बताया? क्या वो चार्ल्स मैसन थे, क्या वो कनिंघम थे, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, या सूरजभान? तो इसका जो अगर आप उत्तर देखते हैं तो इसका जो उत्तर था वो क्या था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ही सबसे पहले अबतल चक्की की ओर ध्यान आकर्षित करवाए लोगों को। नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या वो हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है, या फारसी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? सिंधी भाषा का है। ठीक है। नेक्स्ट। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? क्या वो मोहनजोदड़ो में करवाए थे, या फिर कहा जाए कि हड़प्पा, लोथल, या काली बंगा? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है ना। हड़प्पा का खोज कब किए थे? हड़प्पा का खोज किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? जो हिंदू देवता होते हैं ना, तो सिंधु घाटी के लोग भी देवताओं को पूजा करते थे, तो वो कौन सा देवता थे? क्या वो गणेश थे, शिव थे, विष्णु थे, या वरुण थे? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा शिव। ठीक है। इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका शिव। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? बाबू याद रखना इस बात को, ये प्रश्न बहुत ही मतलब कई बार पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है? क्या वो चीन के सभ्यता के समकालीन था, मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन था, या क्रीट की सभ्यता का समकालीन नहीं था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बाबू वो आपका उत्तर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। हालांकि ध्यान रहे कि ये कई बार इसमें गलत भी आंसर देता है, कई बार तो इसका आंसर चीन की सभ्यता दे देता है। तो बाबू इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। बनावली किस राज्य में स्थित है? क्या वो गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, या पंजाब में है? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है?
अर्थात कौन ऐसा है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बाबू हो जाएगा आपका साहित्य। साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, कलकत्ता में स्टैटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? क्या वो कनिंघम किए थे, फ्लिट किए थे, डीसी सरकार ने किया था या विलियम जोन्स ने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बाबू विलियम जोन्स। ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो 36 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? क्या वो राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था या नगर पालिका जैसा था या गणतंत्रात्मक था? तो बाबू इसका जो सटीक उत्तर हो जाता है वो होता है नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? अर्थात सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया? तो वो हम पहले ही बताया था आपको 1921 में किया गया था। सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला है? क्या वो कालीबंगा से मिला है, रोपड़ से मिला है, बनावड़ी से मिला है या लोथल से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा जो है वो कहाँ से मिला है बाबू? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो सतलज है, सरस्वती है, रावी है या सिंधु है? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? ये कई बार एग्जाम में आया है बाबू। क्या वो दक्षिण हिस्सा में विकसित हुआ था, पूर्वोत्तर अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच में विकसित हुआ है, पश्चिमी उत्तर, क्या पश्चिम और उत्तर के बीच में हुआ है या मध्य भाग में? इसका सटीक उत्तर होता है वो होता है पश्चिमी उत्तर। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ब्यास, भोगवा या रावी? इसका जो सटीक उत्तर होता है वो होता है भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, मोहर किससे बनाए जाते थे? क्या वो सेल था, लोहा था, तांबा था या इनमें सभी था? तो उत्तर इसका क्या होता है? सेल खड़ी, है ना। 42 नंबर, सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी किसने दिया? ये तो रिपीटेड प्रश्न हो गया बाबू। क्या वो दयाराम साहनी थे, चार्ल्स मैसन थे, राखादास बनर्जी थे या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स मैसन, है ना। चार्ल्स मैसन सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी देने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखिए कई बार हम लोग इतना पढ़ते हैं कि नदी भूल जाते हैं, इसलिए समझिएगा कि सिंधु था, रावी था, ब्यास था या इनमें कोई नहीं। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ये रिपीट प्रश्न आ गया आपको बाबू, है ना। आपको पीछे भी हम बता रहे थे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? मांडा है। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? क्या वो पूर्व आर्य काल से है, आदि काल से है, वैदिक काल से है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक काल। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में का ही एक भाग है रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ है? क्या वो गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, कालीबंगा में है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी के, पंपा देवी के, सिंधु माता का या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपका रिपीट प्रश्न हो गया। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी का पूजा करते थे, जो कि हम आपको पहले बता रखे हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार कैसा था? ये भी आपको बताए थे। क्या वो त्रिभुजाकार है या वर्गाकार है, वृत्ताकार है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो उत्तर होता है वो क्या होता है? वर्गाकार है। कैसा है ये? वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किसका अंकन नहीं गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर है उसमें किस जानवर का अंकन इसमें नहीं किया? घोड़ा का था, हाथी का भी था, सांड का भी था। अर्थात इसका जो सटीक उत्तर होता है बाबू इनमें से कोई नहीं। अगला आपका प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये तो रिपीट प्रश्न हो गया आपका बाबू, है ना। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है।
तो इसमें इसमें आपको 4-5 प्रश्न आपको रिपीट दिखाई दिया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसको अच्छा सा नोट्स बना दीजिए, हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे। इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे, है ना, आपका वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत